तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से सेशन से इंडिकेटर को फॉरेक्स सेशन इंडिकेटर को मार्केट में अप्लाई करते हैं और क्या क्या सेटिंग होगी इसके ऊपर बात करेंगे। और ये क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ करना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत शॉर्ट सी वीडियो होगी। फिर दैन इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं उसको थोड़ी डिटेल वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स सेशन इंडिकेटर पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चार्ट पर आना है। चार्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे जो टाइम जोन नज़र आ रहा है, यहाँ पे अपने टाइम के हिसाब से जो है अब अपना अपनी कंट्री के हिसाब से जो है अपना टाइम को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो सब चीज़ें जो है मैनुअली आपके टाइम के हिसाब से सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने सिंपल ऊपर यहाँ पर आना है, कैंडल्स के बराबर में आपको नज़र आ रहा होगा इंडिकेटर्स का ऑप्शंस, तो आपने इस पर प्रेस करना है। इस पर प्रेस करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे सर्च करना है SESS सेशंस लक्स आल्को। आप जैसे सेशंस टाइप करोगे तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर ओपन होकर आ जाएगा। मेक श्योर के जो लक्स आल्को का है यही वाला आपने अप्लाई करना है, क्योंकि ये इजी टू यूज़ और इजी टू अंडरस्टैंड है। सही है। आपने इसको जो है सबसे पहले आपने इसको स्टार करके अपने फेवरेट लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना है। और फिर इसके बाद आपने इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करोगे तो मैं आपको दिखा दूँ ये किस तरीके से आपको शो करेगा। जैसे ही आप इसको जो है अप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है शो हो जाएगा। सही है। मैं आपको थोड़ा मैं लाइनें हटा देता हूँ ताकि आपके जो है कोई मसला ना हो। ये मेरे असल में प्रीवियस डे का एनालिसिस किया हुआ था, तो जो है उसके जो ये हाइज एंड लोज मार्क किए हुए थे मैंने, अ, उसके बिना पे मैंने जो ट्रेड ली थी। तो इस सब को हम हटा देते हैं। ओ माय गॉड, वो भी हट गया। डोंट वरी, दोबारा लगा लेते हैं, इसमें कोई मसला बात नहीं है। अच्छा, आपने इंडिकेटर इस तरीके से लगा लिया। आपने इंडिकेटर सेशन में आने के बाद आपने इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करोगे तो इससे इस तरीके से आपके सामने शो होगा। यहाँ पास चारों सेशंस जो हैं वो शो हो गए हैं। यहाँ पे सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क, मेनली मार्केट के अंदर 4 सेशंस होते हैं। चारों के चारों हमारे पास शो हो गए। अब हमें क्या करना है, हमने इसकी कुछ सेटिंग करनी है बेसिक सी। तो आपने इसकी सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आना है और हमें जो ज़रूरत है वो न्यूयॉर्क, लंदन और जो है टोक्यो की ज़रूरत है। बाकी हम जो है सिडनी को जो है वो अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद जो है, क्योंकि हमें इसकी इतनी नीड नहीं है ना, इस सेशंस के अंदर इतनी वॉल्यूम आता है। इसके बाद हम डेली डिवाइडर्स को भी अनटिक कर देंगे और स्टेटस लाइन्स को भी अनटिक कर देंगे। जो ये सेटिंग मैंने बेसिक सी करी है, आपने भी कर लेनी है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से मार्केट में ये 3 सेशंस शो हो जाएंगे। अब जो है टोक्यो सेशन का मतलब ये है कि जितने भी जो है टोक्यो हो गया, जापान हो गया, इसके अलावा डिफरेंट इस तरफ के कंट्रीज़ हो गए, वो जो उनके जो बैंक और इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे एशिया, जितनी भी एशियन साइड कंट्रीज़ हैं ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, XYZ पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, वो सब जो ट्रेड करते हैं वो बेसिकली न्यूयॉर्क सेशन टोक्यो सेशंस में ट्रेड करते हैं। इसको टोक्यो सेशंस भी कहते हैं और इसको एशियन सेशन भी कहते हैं। सारी एशियन कंट्रीज़ जो हैं इस सेशंस के अंदर ट्रेड करती हैं। सही है। उनके बैंक हो गए, उनके फर्म्स हो गए, उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, वो सब जो है इस एरिया के अंदर उनका ये टाइम है ट्रेड करने का। इसी तरीके से लंदन के अंदर जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं वो सब इस एरिया के अंदर लंदन सेशंस में ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े फर्म्स, बैंक्स और इंस्टीट्यूट इस सेशंस के अंदर एक्टिव होते हैं। इसी तरह जो है न्यूयॉर्क के अंदर ये अमेरिकन साइड आ गया, कनाडा साइड आ गया, इसके अलावा जो भी इस तरफ के कंट्रीज़ हैं वो सब जो है इस सेशंस के अंदर ट्रेड करते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो जो हमारी इंडिकेटर्स, हमारी जो स्ट्रेटजी है ना एसएनसी कॉन्सेप्ट में, वो है लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमें जो है एंट्री फाइंड करनी होती है, एंट्री मॉड्यूल फाइंड करना होता है। तो इसके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेशंस के हाईस लोज मार्क करें और सेशंस के लिए आफ्टर सेशंस की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जो है हम एक अच्छी ट्रेड प्लेस करें और अच्छी ट्रेड को फाइंड कर पाएँ। सही है। तो इसलिए मैंने आपको ये अब लगाना सिखाया, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटजी का बैकबोन है ना वो यही है, यही बेसिकली सेशंस पे ही सेशंस, सॉरी फॉर दैट, सेशंस और इसके अलावा
जितने भी जो हैं डेली और आवरली लिक्विडिटी स्वीप होगी, देन उसके ऊपर ही हमारी ट्रेड के में एंट्री मॉड्यूल बनेगा। सिंपल। तो ये देखो इस तरीके से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ हमने हाई लोज किस तरह मार्क करने होंगे स्ट्रैटेजी में, और मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। देखो ये जो है न्यूयॉर्क टोक्यो सेशन का लो था, सही है, और ये जो था टोक्यो सेशन का हाई, सही है। इसको बंद कर देते हैं और इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। अब क्या हुआ, लंदन सेशन ने टोक्यो सेशन के लो की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी स्वीप करी, सही है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने आपको क्या दिया, आप मार्केट ने दिया एक आपको अपॉर्चुनिटी इस एरिया पर। जब लिक्विडिटी स्वीप हुई ना, तो इस एरिया पे डेफिनेटली, अभी तो हमने खोला हुआ है 5 मिनट, आप 1 मिनट पे जाओगे ना, आपको एंट्री प्लान इस एरिया पे एंट्री लाजमी मिलेगी। इस एरिया पे आपको एंट्री मिलेगी, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी से जस्ट मैं बेसिक समझा रहा हूँ कि मैं क्यों लगाना चाह रहा हूँ और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखो यहाँ से आपने, अगर यहाँ से आप एंट्री प्लेस करते, आपको मिलता फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंट दिया था, कितना अच्छा मोमेंटम दिया था, ऑलमोस्ट 1:3 1:2 की आपको बहुत अच्छे से ट्रेड मिलती है, स्कैल्प ट्रेड, सही है। इसी तरीके से अब इस सेशन की मैं हटा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं इस सेशन की जो है लिक्विडिटी को हटा देता हूँ और हाईज एंड लोज को हटा देता हूँ, और मैं मार्क कर लेता हूँ कहाँ पर, मार्क कर देता हूँ आपके सामने लंदन का लो ये है, और लंदन का हाई जो है वो है ये। अब ये लंदन का हाई लो है, अगर आप लंदन सेशन में आके बैठोगे तो आप लंदन का भी हाई लो मार्क करोगे, और जो है टोक्यो का भी हाई मार्क करोगे। सिंपल, क्योंकि ये स्वीप नहीं हुआ हुआ, इसके ऊपर की जितनी भी लिक्विडिटी है वो स्वीप नहीं हुई। वो लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है वो मैं आपको आगे अगले चैप्टर के अंदर हम लिक्विडिटी को ही डिटेल में फाइंड करेंगे और सीखेंगे कैसे फाइंड करते हैं लिक्विडिटी को। सिंपल। अब जो है आपने, आपको पता लग गया भाई इसके नीचे लिक्विडिटी मौजूद है, इस एरिया के ऊपर लिक्विडिटी है, और इस एरिया के ऊपर जो है एसएल हैं, लोगों के रिटेलर्स के एसएल हैं। सिंपल। अब आपने वेट करना है लिक्विडिटी स्वीप होने का। लंदन सेशन में न्यूयॉर्क सेशन में कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, आपने नेक्स्ट डे का वेट करना है। नेक्स्ट डे में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर के एसएल भी हंट हो गए, इधर के एसएल भी हंट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपको डेफिनेटली एंट्री मॉड्यूल मिला होगा। अगर आप यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली ट्रेड मिली होगी इस एरिया पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको दिखाऊँ तो कहाँ पे ट्रेड मिली होगी इस एरिया पे, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ इस एरिया पे 1 मिनट पे जाके। 1 मिनट पे गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट क्योंकि रिसेंटली चार्ट है तो डेफिनेटली हमें इस एरिया पे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें कोई एंट्री सेटअप लाजमी से मिला होगा 1 मिनट पे। अब इसको हम हटा देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो थोड़ा और करीब कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। देख पा रहे हो, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई, कहाँ पे स्वीप हुई, एक बड़े एरिया की लिक्विडिटी स्वीप हुई, सही है। स्वीप होने के बाद क्या हमने फाइंड करना होता है, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, हमें सिंपल ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा यहाँ पर। सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, क्या होता है, सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, सही है। आगे चल के अगली वीडियोस के अंदर हमें फेयर वैल्यू गैप मिला, मार्केट ने क्या किया, मार्केट जस्ट फेयर वैल्यू गैप पर आई है। सिंपल, मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टैप किया है, सही है। एंट्री कितनी प्यारी बनेगी इसमें, एस एल जस्ट हमारा छोटा सा एस एल, टीपी देखो कितना 1:3 तो यहीं पे, 1:4 तो यहीं पे दे दिया, और कितनी प्यारी हमें बड़ी एंट्री मिली है। तो ये इस तरीके से जो हमें ट्रेड मिलेंगी इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, मेरा समझाने का मतलब ये था कि मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियोस लाजमी से देखना। सो अब इस सब को मैं रिमूव मार देता हूँ। मेक श्योर आपने आज की वीडियो के अंदर, हमारा सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से इस इंडिकेटर को जो है आपने अप्लाई करना है, और किस तरीके से हम इसमें लिक्विडिटी फाइंड करेंगे। अब थोड़ा बैक कर लेते हैं, हम कहाँ तक थे, हम थे इस एरिया पे, यहाँ पे इस एरिया पे हमें हमें बहुत अच्छी एंट्री मिली इस एरिया पे 1:2, तकरीबन कोई 3 की तो मिली। इसके अलावा आप जितना होल्ड करना चाहो आप कर सकते हो, सही है। इसके बाद हम हटा देते हैं। नेक्स्ट डे पे आप देखोगे टोक्यो टोक्यो ने स्वीप की थी। अब इस सेशंस के अंदर हमें कोई, यहाँ पे अगर मैं दिखा पाऊँ तो क्या हुआ, एक इस एरिया पे लिक्विडिटी मौजूद है,
सही है। एक इधर लिक्विडिटी मौजूद है, सही है। एक ये था लंदन का हाई। एक है आपके सामने इस एरिया पे लिक्विडिटी मौजूद है। एक इस एरिया पे लो पे लिक्विडिटी मौजूद है, सही है। अब क्या हुआ, अब जस्ट देखो, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, न्यूयॉर्क सेशन ने जस्ट लंदन की हाई की लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गई। तो ऐसी एंट्रीज को हमने पकड़ना है, ऐसे सेटअप्स को हमने पकड़ना है इस स्ट्रेटजी के अंदर। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। और याद रखना कि जब भी जो है हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे, हमने क्या करना है, हमने जब भी आना है तो हमने जस्ट प्रीवियस 2 डेज़ का डेटा लेना है, बस इतना। इससे ज़्यादा हम पीछे नहीं जाएंगे, जस्ट हम इतने पे ट्रेड करेंगे प्रीवियस 2 डेज़ का बस, क्योंकि हम स्कैल्प कर रहे हैं तो प्रीवियस 2 डेज़ से लंबा नहीं जाएंगे, बस इसी पे ही ट्रेड करेंगे, इस पर हमें अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। बस ये एरिया देखना है, इसमें हम बाकी फाइंड करेंगे, लिक्विडिटी पहले सब फाइंड करेंगे। किस तरीके से फाइंड करेंगे मैंने आपको बता दिया कि हाईज लोज मार्क करेंगे, हाई की लिक्विडिटी स्वीप होगी तो फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। हाँ, लिक्विडिटी क्या होती है ये मैं अगले कॉन्सेप्ट में समझाऊँगा, सही है। और इसके अलावा ये जो मैंने लिख रखे हैं पॉइंट कि लिक्विडिटी क्या होती है, ये मैं आपको अगले पॉइंट के अंदर क्लियरली तरीके से बताऊंगा कि भाई लिक्विडिटी क्या होती है, किस तरह वर्क करती है लिक्विडिटी, स्वीप क्या चीज़ है, इसके अलावा लिक्विडिटी गैप क्या चीज़ है, लिक्विडिटी पूल क्या चीज़ है, सही है। कॉन्सेप्ट हैं ये लिक्विडिटी के, ये लिक्विडिटी क्या है और इस लिक्विडिटी, फिर इसमें लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी स्वीप, एसएल हंटिंग और लिक्विडिटी ग्रैब, बेसिकली ये सब एक ही चीज़ है। तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेसन में। फिर हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को, फिर फिबोनाची यूज़ करेंगे उसके ज़रिए। फिर हम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना सीखेंगे, फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करना सीखेंगे, और फिर इन सब को मिला के मैं आखिर में आपको पूरा एंट्री सेटअप लेना सिखाऊंगा और देखूंगा कि किस तरीके से जो आपको आप इस स्ट्रैटेजी से फ़ायदा उठा के अच्छी ट्रेड्स को मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसमें हम फाइंड करेंगे लिक्विडिटी क्या होती है। तो टेक केयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से फॉरेक्स सेशंस इंडिकेटर लगाना है और किस तरीके से हम सिर्फ प्रीवियस 2 डेज़ का डेटा देखकर हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। जस्ट आज की वीडियो का यही कॉन्सेप्ट था कि ये लगाना किस तरीके से, ये क्या होता है और किस तरीके से इसको यूज़ करना है, सिंपल। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आएगी और हम अच्छी, फिर उसके बाद आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। टेक केयर, सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। अल्लाह हाफिज़।